हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग ने जनरल साइंस के एनसीईआरटी क्लास को देखे थे। ठीक है, क्लास नंबर 80 हमारा फाइनल हो चुका है। ये हमारा क्लास नंबर 90 है और काफ़ी ज़्यादा जैसे कि हम लोगों ने इसमें एसिड के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, बेस के बारे में देख चुके हैं, पीएच के बारे में हम लोग देख चुके हैं, सॉल्ट के बारे में देख चुके हैं, सॉल्ट कितने टाइप होता है, सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, आज हमारा कुछ कॉमन सॉल्ट रह गया। ठीक है, और हमारा जैसे कि यहाँ पे जो क्लास होगा ये होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे और यहाँ पे बिरंजक चूड़ जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, इसके बारे में हमारा क्लास होगा। इस पे जो बनाने की विधि होगी, इसका उपयोग होगा, क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारा थर्ड नंबर यहाँ पे है कि बिरंजक चूड़, जो ये बाकी था हमारा ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला होता है आपका CaOCl2। देखिए यहाँ पे CaOCl2 इसका अणुसूत्र होता है, मालिक्यूलर फार्मूला, रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम होता है। आपको एग्जाम इसी तरह से पूछता है कि CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम होता है। फार्मूला CaOCl2 होता है। इसके एक अणु में एक कैल्शियम आयन Ca+2 और एक क्लोराइड आयन Cl-2 तथा एक हाइपोक्लोराइड आयन OCl- होते हैं। यह एक मिश्रित लवण होता है, मीन्स मिक्स्ड सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। ये क्या होता है, एक मिश्रित लवण होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित लवण है। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट इसमें से क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा CaOCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आगे है कि निर्माण व विधिया। सबसे यहाँ पे देखेंगे निर्माण व विधिया में मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका। तो फर्स्ट में यहाँ पे सेकेंड है इसी तरह से कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग बिरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। ठीक है, जब जलीय आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त, ठीक है, क्लोरीन गैस का उपयोग, जो क्लोरीन गैस का उपयोग होता है उसमें क्या बनाया जाता है, आपको बिरंजक चूर्ण बनाने की यहाँ पे उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन गैस है, CaOCl2 वाटर यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, ये आपका ये आपका पार्ट पूरा हो रिएजेंट हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका था। यहाँ पे अगला है कि बिरंजक चूर्ण जो है ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बूझे हुए चूने पर, ठीक है, शुष्क बूझे हुए चूने मीन्स CaOH होल ट्वाइस पर क्या होता है क्लोरीन गैस, यहाँ पे Cl2 गैस जब आप वो करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, आपका बनेगा CaOCl2। ठीक है, और वाटर मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे शुष्क बूझे हुए चूने पर था, ये इसका सेकंड पार्ट था। अगला है आपका, देखिए ये आपका रिएक्शन था। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ बनाया जाता है और इसको व्यापारिक मात्रा में बनाने की दो विधियाँ हैं। ठीक है, पहला है हेजन क्लेवर की विधि से इसको बनाया जाता है, मतलब व्यापारिक माध्यम से दो तरीके की विधियाँ है। तो पहला आपका हेजन क्लेवर विधि से, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, इसमें से कौन सा जो है आपका यहाँ पे जिसको हेजन क्लेवर की विधि से बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिरंजक चूर्ण। इसके बाद से है दूसरा है कि बैचमान की विधि से भी इसको बनाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन मतलब पाठ्यक्रम में नहीं है, ये जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया था इसको इस तरह से लिखा गया था, लेकिन दो विधियाँ यहाँ पे आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए, आगे नेक्स्ट है आपका सामान्य प्रॉपर्टीज। ठीक है, जनरल इसके जो है आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है सामान्य गुण के बारे में। तो पहला इसका क्या है कि यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, इसके बारे में है आपका सामान्य प्रकृति में क्या होता है, एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यह जल में विलीय होता है, पूरे सॉल्युबल होता है। जब जल में आप इसको मिलाते हैं तो पूरी तरीके से क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, मिल जाता है। ठीक हो, उसके बाद से है लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण यह जल में पूर्णतः कभी घुल नहीं पाता, इसमें से क्लोरीन गैस क्लोरीन जैसी गंध आती रहती है। ठीक है, दूसरा है कि ब्लीचिंग पाउडर धीरे धीरे स्वयं अपघटित होता रहता है तथा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बनता है। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट क्या था कि ब्लीचिंग पाउडर धीरे धीरे स्वयं अपघटित होता रहता है। ठीक है, जगह मान लीजिए CaOCl2 है, ये स्वयं क्या होगा, अपने आप में टूटता रहता है। ठीक है, तथा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बनाता है। स्वयं से जब टूटेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्या बनाता है, क्लोरेट यहाँ पे ये बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका ये क्या हो जाएगा CaOCl2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ये कैल्शियम क्लोराइड और ये कैल्शियम क्लोरेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोरेट। ठीक है, तीसरा है आपका यहाँ पे यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, CO2 से क्रिया करके, यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, CO2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम
कार्बोनेट मतलब यहाँ बना रहा है, ठीक है। क्या बनाता है, क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे और ये क्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में था, थर्ड वाला था। सेकेंड वाला आपका देखेंगे यहाँ पे था कि ब्लीचिंग पाउडर धीरे धीरे क्या होता है, अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड यहाँ बनाता है और कैल्शियम क्लोरेट बनाता है, जिसका आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका रिएक्शन है। और तीसरा है ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके CO2 से क्रिया करके यहाँ पे क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस यहाँ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट था। देखिए चौथा है आपका कि तनु अम्लों के साथ क्रिया करके भी यह क्लोरीन गैस मुक्त करता है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2 H2SO4 जो है आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इससे रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट, वाटर और क्लोरीन गैस यहाँ पे प्रवाहित होगा, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे था, ये पहला रिएक्शन। दूसरा है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर से एसिटिक एसिड CH3COH को बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे कैल्शियम एसिटेट और वाटर और यहाँ पे क्लोरीन गैस ये आपका बनाएगा। तो दो यहाँ पे रिएक्शन थे कि तनु अम्लों के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इसमें भी क्लोरीन गैस है और इसमें भी क्लोरीन गैस मुक्त कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका दो रिएक्शन था। ये चौथा पॉइंट था कि एसिड के साथ में, तनु एसिड के साथ में रिएक्शन करके कौन सा गैस मुक्त यहाँ पे मुक्त करता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा, इनमें से कौन है जो है तनु अम्ल के साथ में रिएक्शन करके क्लोरीन गैस जो है मुक्त करता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये आपको हर एक हेडिंग से, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ठीक है। तो चौथा नंबर ये था। देखिए पांचवा पॉइंट यहाँ पे है कि जल के साथ क्रिया करके यह नवजात ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, जो विरंजक क्रिया का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका होगा। और ये क्या बनाएगा, जो आपका यहाँ पे है HClO, ये इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो यहाँ बनाएगा HCl और यहाँ पे ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे ये आपका बना रहा है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है नवजात ऑक्सीजन बनाएगा। यहाँ पे एक रिएक्शन छूट गया था, ठीक है, इसके बाद से ये रिएक्शन होगा। अब यहाँ रंगीन पदार्थ है, ऑक्सीजन यहाँ क्या बनेगा, रंगीन पदार्थ ही आपका बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका पांचवा पॉइंट था। यहाँ पे उम्मीद करते हैं यहाँ पर तो समझ में आया होगा कि जल के साथ में क्रिया करके क्या आपको बनाता है, नवजात ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। जिस तरह से ये आपका रिएक्शन है, यहाँ विरंजक चूर्ण वाटर से रिएक्शन किया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुआ, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HClO बनाया, फिर ये ब्रेक होगा HCl और नवजात ऑक्सीजन में, ठीक है। इसका पांचवा पॉइंट था। देखिए छठवा यहाँ पे है आपका, यह है कि कोबाल्ट क्लोराइड जो कि क्या कर रहा है आपका, उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक मतलब इसको कैटलिस्ट कहता है, कैटलिस्ट। तो ये इसका क्या करता है, कोबाल्ट क्लोराइड के COCl2 है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अपघटित होकर क्या करता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस मतलब ये आपका O2 है, ये ऑक्सीजन गैस बनाता है कोबाल्ट क्लोराइड, इसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट का कैल्शियम क्लोराइड है। ये आपका छठवा था, ठीक है। इसका यूजेज के बारे में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज किसमें होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर विभिन्न पदार्थों में उपस्थित कुछ यौगिकों के साथ क्रिया करके क्लोरीन या नवजात ऑक्सीजन बनाता है, जो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण उन पदार्थों के रंगों को उड़ा देती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, उन जो पदार्थ होते हैं उनके रंग को क्या करती है, उड़ा जाती है। और यहाँ पे क्या बनाता है, नवजात ऑक्सीजन भी ये बनाता है। तो इसके बारे में याद रखेंगे, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि इसमें से कौन जो नवजात ऑक्सीजन बनाता है और पदार्थों के रंगों को उड़ा देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग विभिन्न पदार्थों जैसे कपड़ों, फर्नीचर, कागज आदि रंगों में उड़ाने के विरंजक में कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड है, इसका उपयोग जीवाणुनाशक रूप में कुछ यौगिकों को बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। जीवाणुनाशक के रूप में कुछ यौगिकों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सेकेंड था। तीसरा है, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए चौथा है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो जब भी आपको विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसका रिएक्शन H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है। और बनेगा वाटर, और यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, Cl2 गैस। तो आपका कौन सा गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ विरंजक चूर्ण की क्रिया को समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो विरंजक चूर्ण को अभी बताएं आपको, CaOCl2 है, यहाँ पे इसका रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे सौंद्र सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और क्या H2O बनाएगा, और क्लोरीन गैस बनाती है, ठीक है। इसको इस तरह दिखा देते हैं, ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। समीकरण कह रहा था, समीकरण सहित स्पष्ट यहाँ पे कीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए, ठीक है।
और वह सूत्र लिखिए तथा इसके दो प्रमुख उपयोग बताइए। ठीक है, एक तो आपका रंग उड़ाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, रंग यहाँ पे उड़ाने मतलब रंग इसको उड़ा देता है। दूसरा आपका यहाँ पे कागज़ में भी होता है। ठीक है, फर्नीचर में भी होता है। ठीक है, कागज़ फर्नीचर और भी सारे उद्योग में भी इसका जो उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है कई सारे इसके उपयोग है, अभी हम देखें इसके बारे में। जो पहला आपका इसका सूत्र आपको क्या होता है, CaOCl2। CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और क्या है इसका, कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोरो कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। जैसे कि हम अभी देखे हैं यहाँ पे, आप देखिए इसके फर्स्ट वाले में जो हम देखे हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका क्या है, रासायनिक नाम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए अगला है आपका यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, CaOCl2 इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, CaOCl2। अगला देखिए विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, विरंजक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके थे, लेकिन हम जो टॉपिक देख रहे हैं विरंजक चूर्ण, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो अभी कुछ क्वेश्चन आपको देखे हैं बिना ऑप्शन वाला, और यहाँ पे ये ऑप्शन वाला। ठीक है, आपको बिना ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ताकि इससे आपको कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा, ताकि आपको लगेगा कि आपको जानकारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और देखिए इसका अणु सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 हाफ H2 होता है, या इसको इस तरह से लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4.H2। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। बनाने की विधि यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, जिप्सम का सूत्र जो होता है CaSO4 होता है। यह एक किलासीय पदार्थ है, इसको 373 केल्विन तक गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल की 3/4 भाग उपस्थित जो इसका क्रिस्टलन जल होता है 3/4 भाग क्या होता है, इससे पृथक होता है। ठीक है, जो जिप्सम का फार्मूला होता है उसमें इसको किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 और यहाँ बना रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको कहते हैं। ठीक है, CaSO4 हाफ H2 और ये आपका 3/2, जो कि आपको यहाँ बताया गया था 3/4, तो ये हो जाएगा 3/2 H2O। अगला है इसका कि कैल्शियम सल्फेट के 2 इकाई अणु जल के एक अणु के साथ जो है साझेदारी करके, ठीक है, साझेदारी करते हैं, और इसे जो है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O भी लिखा जाता है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O इस तरह से भी इसको लिखा जाता है जिप्सम को। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सॉरी, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। अगला देखिए, अगला आपको इसे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट भी इसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी हेमीहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे कहते हैं चूँकि इसमें आधा अणु जल का होता है। ठीक है, आधा अणु क्या होता है, आधा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका वाटर का होता है। ठीक है, अगला आपका गुणधर्म, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है। ठीक है, सफ़ेद रंग का व्हाइट रंग का एक चूर्ण होता है। दूसरा है जल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जल को सोख लेता है और क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। ठीक है, जो कठोर कड़ा होता है या पूरी क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमना सेटिंग कहते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने में यह गुण अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का यह गुण सबसे उपयोगी यहाँ पे होता है। ठीक है, अगला है आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है 3/2 H2O से रिएक्शन करेगा तो जिप्सम बनाएगा, CaSO4 + 2 H2O। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, ये जिप्सम हो जाएगा। उष्मा का प्रभाव, ठीक है, उष्मा का प्रभाव क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित डेड बर्न कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्शन करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है CaSO4। ठीक है, और प्लस H2O, कैल्शियम सल्फेट ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, जब भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्शन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए, इसके यूजेस के बारे में देखेंगे। यहाँ पे उपयोग जो है, उपयोग क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर जो है चढ़ाने के काम आता है, जो आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है,
तो जब भी आपकी हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने में क्या होता है, प्लास्टर चढ़ाने के काम ही आता है। ये फर्स्ट इसका जो है आपका यूज हो जाएगा। सेकेंड है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के से खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि इनमें से किससे जो है आपको खिलौने बनाए जा सकते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तीसरा है चाक बनाने के काम आता है, ठीक है। चौथा है कागज़ के कारखाने में उपयोगी होता है, दांतों के प्लास्टर बनाने में भी काम इसका आता है। इसका उपयोग सतहों को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ आपके यूजेज था, काफ़ी जो है आपके लिए मदद होगा। आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र बताइए, तो क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है आपका जिप्सम को किस ताप पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, किस पे बनाया जाता है, 373 पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 373 डिग्री पर गर्म करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्लास, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो भी पार्ट आपका इसमें क्वेश्चन रह गया उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।